अस्सलाम वालेकुम। आज का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा जो है वो हम लोगों ने रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर देखने को मिला, थोड़ी सी कम एक्टिविटी, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी देखने को मिली। आज का आज आखिरी दिन था रोल ओवर का, और कुछ इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव आते हुए देखने को मिली। ATRL, PRL, ATRL को 700 से ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिला, लेकिन इंटर आइटम्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखने को मिली। PRL के अंदर भी जान आते हुए देखने को मिली, लेकिन रेंज बाउंड एक्टिविटी को ब्रेक नहीं कर पाया। आगे चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ नए आइटम्स भी जो हैं वो मूव करते हुए नजर आए हैं। दीवान सिमेंट ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। बहुत अच्छी अपसाइड के टारगेट है, उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसबीपी पंप कंटिन्यूसली, कुछ छोटे स्टॉक्स भी जो है वो अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिली है, उनको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। इंडेक्स की ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग, इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,19,691 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 719 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, WTL के इलेक्ट्रिक्स एनर्जी, दीवान सीमेंट और PTC जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो FFC आज जो है वो इंडेक्स में लीड करता हुआ नजर आया। KC इंडेक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए देखने को मिली। शॉर्ट टर्म करेक्शन लेने के बाद रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। 229 पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं। मिजान बैंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस 191 पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आया है। आपको 71, PKGP 64 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 58, MCB 52, मारी 34, लकी 33, APL 23, इफेक्ट 22, KTML 22 पॉइंट, AKBL 20, ATRL 18, PSEL 15 और फातिमा 14 पॉइंट ऐड करते हुए नज़र आए हैं। लूजर साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो DPL राइट फंड जो है वो 39 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। PPL से 38, पाक ऑयल 30, मिलर ट्रैक्टर 20, के इलेक्ट्रिक 18 पॉइंट, UBL 17 पॉइंट। PTC एक अच्छी रैली बनाने के बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। 16 पॉइंट PTC ने लूज किए। PSEL 9 पॉइंट, साजगार जो है वो 9 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। KC इंडेक्स की बात की जाए, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली हमें जो है वो डाउन होते हुए नजर आए। आज तीसरा दिन है इंडेक्स का, जो वॉल्यूम हमें कम नजर आए। आज KC इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 211.934 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 315.844 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में इंडेक्स ने जो है वो 103.91 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 32.9, ऑलमोस्ट 33% वॉल्यूम हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए तो एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, ज़बरदस्त किस्म का रीबाउंड। फिर इसके बाद जो है बुल्स थोड़ा सा आराम करते हुए नजर आए। आज फिर इस वीक जो है वो दोबारा से रीबाउंड होते हुए नजर आए। इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली 1,18,000 को सपोर्ट किए हुए है, लेकिन अपसाइड के ऊपर 1,21,000 को ब्रेकआउट करने में फिलहाल अभी तक नाकाम है। रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है इंडेक्स के अंदर पिछले 2 हफ्ते से 1,18,000 और 1,20,800 के दरमियान। जैसे ही 1,21,000 का ब्रेकआउट होगा तो हमें जो है वो नया मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम भी हमें अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आए। इस वीक हम लोगों ने 1293 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 831.579 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 461.421 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। डेली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम कम थे, वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर 55.48%, अगर 461.481 मिलियन हम लोगों ने वॉल्यूम ज़्यादा देखे, परसेंटेज में देखें तो 55.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। हम इंडेक्स को देखें ना तो ये 1,18,000 इंडेक्स की जो है वो तकरीबन देखें हम लोग तो 14 मई से जो है वो इंडेक्स जो 1,18,000 को रिस्पेक्ट दिया हुआ है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। यहाँ पे जो है वो बुल्स दोबारा से एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और फिर दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही इंडेक्स जो है 1,20,200 से ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है, 1,20,000 से ऊपर, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिलती है। 1,20,500, 800 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट बुल्स के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है, अगर इसको देखें तो ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है जनवरी के स्टार्ट से। और RSI को देखें तो ये डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड लाइन है। RSI की अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखें, ये RSI को आज खास डिस्कस करना है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगी। RSI 61 के ऊपर जो है ना डेली RSI, ये इसका ब्रेकआउट है।
प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 1,21,000 का ब्रेकआउट है। आरएसआई के अकॉर्डिंग जो है वो 61 62 से ऊपर जो है वो अगर आरएसआई सस्टेन हो गई तो फिर जो है ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। वीकली बेसिस के ऊपर भी देखें हम तो कंटिन्यूसली आरएसआई जो है वो इस चैनल से, इस ट्रेंड लाइन से जो है वो रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। वीकली बेसिस के ऊपर 64, अभी जो है वो 6220 के पास चल रही है। 64 जो है वो इसका ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे देखें तो इंडेक्स जो है वो इस रेंज से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है जनवरी के स्टार्ट से, इस ईयर के स्टार्ट से, लेकिन आरएसआई जो है वो लोअर हाइज बना रही है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आने वाला वीक विद वॉल्यूम और प्राइस के अकॉर्डिंग। 1,21,000 का इंडेक्स को जो है वो आरएसआई के साथ ब्रेकआउट देना होगा नया मोमेंटम बनाने के लिए। स्ट्रेटेजी क्या होगी? सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी होगी। आने वाले वीक के अंदर जो है वो 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे। फ्राइडे से जो है वो ईद उल अजहा की छुट्टी होगी और उसके बाद जो है वो हम लोग इंडेक्स में फिर जो है 3-4 दिन है, 4 दिन की, फिर इसके बाद 3 दिन मंडे तक जो है वो छुट्टी होगी। ट्यूसडे से काम स्टार्ट होगा। ये एक थोड़ा सा वीकेंड आ रहा है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी होगी और बेहतर होगा कि 1,21,000 का जो है वो ब्रेकआउट का वेट किया जाए। 1,21,000 से ऊपर इंडेक्स जब क्लोज हो जाए तो यहाँ पे नई एंट्री ली जा सकती है या तो फिर दोबारा से बॉटम के पास 1,18,500 के पास एंट्री को पोजीशन को लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस 1,18,000 का। 1,21,000 से ऊपर इंडेक्स क्लोज हो गया तो 1,24,000 और 1,27,000 की रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। और इन केस अगर इंडेक्स डाउन साइड के ऊपर आया और 1,18,000 को सस्टेन किया तो रेंज बाउंड एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन 1,18,000 ब्रेक हुआ तो सेलिंग प्रेशर 1,16,000 1,14,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिविजुअल आइटम जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ATRL बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिली है। लॉन्ग अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से 410 के पास से ऑलमोस्ट 700-300 रुपए की बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। ये 400 रुपए का लेवल जब पाक इंडिया की पैनिक हुई थी वार की वजह से, ठीक है, इंडेक्स जो है वो एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ली थी इंडेक्स ने, वहाँ पे ये लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आया था और उसके बाद से जब जैसी सिचुएशन क्लियर हुई अपवर्ड का मोमेंटम ही कंटिन्यू। अब जो है वो ट्रेंड लाइन की ये चैनल की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे, ठीक है, 700 रुपये के पास 695 से लेके 705 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है। कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी होते हुए देखने को मिली। एक अच्छी रैली बना चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें इसके अंदर, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर 740 और 770 के लेवल भी हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर PRL की बात की जाए तो PRL जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही है। बिल्कुल 22 रुपये के पास इसने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। अब जो है वो कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। आज भी वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने में फिलहाल नाकाम हुआ है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट 35 रुपये का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है। रेंज बाउंड की जो इनिशियल सपोर्ट है 32.60 रुपये से 32 रुपये जो है वो 32.60 रुपये इनिशियल स्टॉप लॉस होगा और फाइनल स्टॉप लॉस जो होगा वो 32 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा एक आइटम्स के अंदर जो है वो दीवान सीमेंट के अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें वीकली बेसिस के ऊपर। अगर हम इस डेली बेसिस के ऊपर देखें तो विद वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। वीकली बेसिस के ऊपर देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्लियर सिचुएशन नज़र आएगी। यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर भी वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। अगर इस पैटर्न को देखें हम लोग तो पैटर्न जो है वो असेंडिंग पैटर्न है। इसका असेंडिंग पैटर्न का जो है वो इसका ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिला है। ये अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली जो है ना वो अक्टूबर 2023 से इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। जब ये पैनिक भी हुई थी इंडेक्स के अंदर, जब इंडेक्स 1 लाख के करीब आता हुआ देखने को मिला था, तब भी इसने जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी थी और फिर दोबारा से ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला था। लेकिन इस चैनल की ट्रेंड लाइन की जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने में नाकाम हो रहा था। 3 मरतबा इसने टेस्ट किया था मई 2024 से, लेकिन ब्रेक करने में नाकाम हो रहा था। आज जो है वो इसने ब्रेकआउट दिया है। वीक का लास्ट डे वीकली क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीकली बुलिश कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। 12.07 रुपये के पास वीकली कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। अगर इस चैनल असेंडिंग ट्रेंड
असेंडिंग पैटर्न का टारगेट देखें हम लोग तो ऑलमोस्ट जो है वो 6 रुपये का अपसाइड का टारगेट बनता है, जो 11 रुपये से इसका जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 16 रुपये 17 रुपये तक का इसका पोटेंशियल अपसाइड टारगेट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 11 रुपये 9 रुपये 60 पैसे का जो है वो इसका 9 रुपये 70 पैसे का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल टारगेट 13 रुपये 60 पैसे, 13 रुपये 60 पैसे के बाद 14.50, 15.10, 15.80 और पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो 16 रुपये 70 पैसे से 17 रुपये तक का भी इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। 11 रुपये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 9 रुपये 70 पैसे का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। और इन केस अगर 9 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस कोई अगर अच्छा स्टॉप लॉस मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई अच्छा रिटर्न, अगर इन केस कोई नेगेटिव सिनेरियो होता है और डाउन साइड पे आता है तो फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 9 रुपये का लेवल होगा, जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, जो अक्टूबर नवंबर से जो चलती हुई आ रही है। 9 रुपये जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इन केस इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर जो है पैटर्न इनवैलिड होता हुआ हमें नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो CJPL क्रिसेंट जूट जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। डेली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली जो है वो ये 2016 से इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है इस लेवल को। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये इसका चैनल का भी बॉटम होता है 3 रुपये के करीब। आज जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नज़र आया और वॉल्यूम भी जो है वो आज इसके अंदर इंक्रीज होते हुए नज़र आए। RSI भी देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपवर्ड की ही निशानदेही कर रही है। ठीक है, RSI का भी अगर ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन यहाँ भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक अच्छी सपोर्ट लेकर रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टेप बाय स्टेप डिप के ऊपर एकदम नहीं, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग को अवेल किया जा सकता है। ठीक है, अपसाइड पोटेंशियल जो है वो मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 6 रुपये 6.5 रुपये और 7 रुपये 60 पैसे तक का इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग BNL की बात करें तो BNL भी जो है वो अच्छी सपोर्ट ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो 35 रुपये 34 रुपये के पास से सपोर्ट ले रहा है। 33 रुपये का जो है वो इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जा सकता है। इस लेवल को होल्ड कर लिया तो दोबारा से जो है वो 38 रुपये 40 रुपये और 42 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ और आइटम है जो कि SBP पंप बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। एक अच्छी मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक अच्छा रेंज का टारगेट जो है वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर दे चुका है। तो जिनके पास है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको लेके चल सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग भी इसी तरह ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली जो है वो हायर हाई बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी इसके अंदर काम किया जा सकता है। इसके अलावा चेराड पैकेजिंग सेंचुरी पेपर भी जो है वो अपनी बॉटम के पास से ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको भी जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी देखी जा सकती है मंडे के लिए। अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो दीवान सीमेंट, KSBP पंप, क्रिसेंट जूट, CGPL, FFC, BNL, फ्लाइंग, CPPL और CEPB जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।